नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अकेलापन। आज हम वृद्धावस्था में हैं। हमारे पास कोई नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कहने को 2 बेटे हैं, पर दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। आज हम हैं, कल वो भी हमारी जगह होंगे। जीवन का ये चक्र बस यूं ही चलता रहेगा। सारे दिन घर पर क्या करें, यही नहीं सूझता। इसलिए जब मन करता है, मिस्टर सिंह अपनी पत्नी के साथ पार्क चले जाते हैं। थोड़ा सा घूमकर बूढ़ी हड्डियों को आराम देने बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी हमारी बीवी की सहेलियां आती हैं। हमें ही बेंच से उठाकर खुद बैठकर घंटों चुगलियां करती हैं और हमारी श्रीमती जी सुनती रहती हैं। अंदर से उनका भी बहुत मन करता है कि वो भी चुगली करें, पर उसे अपने बच्चों के साथ रहने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। जब भी बच्चे आते तो श्रीमती जी उनके नखरे उठाती हैं। कहती कि कभी कभी मिलना होता है। इसलिए बेचारी अपनी सहेलियों की हाँ में हाँ बोल मेरी तरफ देख इशारे करती हैं, मुझे बुला लो। पर मैं भी मज़े लेने के लिए कई बार नज़रअंदाज कर देता हूँ। फिर घर जाकर श्रीमती जी जो शुरू होती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। काम वाली भी उनका ये रूप देखकर अपना काम जल्दी खत्म कर चली जाती है। वैसे बहुत धन्यवाद इन काम वालियों को जो ये हमारा ख्याल रखती हैं, वरना हम लोग किसके सहारे रहते। जब भी उदासी छाने लगती तो सारे गामा का कारवा चला देते हैं और मधुर धुन में खोकर थिरकने लगते हैं। थोड़ी देर में श्रीमती जी मधुबाला और हम राज कपूर होते हैं। इन प्यारी सी अटखेलियों में ही खुश होकर जीना सीख लेते हैं। जब कभी बारिश का मौसम होता है तो पकौड़े खाने का मन कर ही जाता है, लेकिन काम वाली भी कई बार छुट्टी कर जाती है। फिर क्या, श्रीमती जी में ब्रूस ली की आत्मा घुस जाती है। आज मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए पकौड़े, तुम भी क्या याद करोगे, बोलकर मुझे आलू प्याज काटने में लगाकर खुद तेल गर्म करने में लग जाती हैं। सोचो कितना कठिन काम करती हैं। जब तेल में पकौड़े डालने की बारी आती है तो डर के पीछे हो जाती हैं। तुम देखो, मुझे डर लगता है, कहीं मैं जल गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। अरे तुम सही कह रही हो, बस अब आप पकौड़े उतार कर ले आना, बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं ये सोचता रहता हूँ कि क्यों ही फरमाइश की थी मैंने। तभी अंदर से चाय की फरमाइश आती है। महारानी जी पकौड़े खाते खाते अपनी ही तारीफ करती हैं। देखा, पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। ये देख मैं यही सोचता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में जब कोई नहीं है तो यह छोटी मोटी नोकझोंक ही है जो हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, वरना तो इस उम्र में काटे नहीं कटे दिन, ना ही रतिया और ना ही मिले कहीं चैना। श्रीमती जी आज पूरे जोश में हैं। ताश के पत्ते लेकर आई हैं। अब तो 2-4 हाथ खेलना ही पड़ेगा और हारना भी, नहीं तो खाना भी अपनी पसंद का खिलाएंगी। पर वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हम वो ही बाजीगर हैं जो सुखद जीवन जीने के लिए हारते ही रहते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।